तारीख 25 नवंबर 2025। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की ओर से एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें लिखा था कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड बंगला अलॉट किया जाता है। इस लेटर के सामने आते ही बिहार की राजनीति में खलबली मच जाती है। कहा गया राबड़ी देवी को 20 साल बाद 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना होगा। इस नोटिस को निकले आज 90 दिन हो चुके हैं। राबड़ी देवी अब भी उसी बंगले में आराम से रह रही हैं। सूचना है कि ना वो बंगला खाली करेंगी और न सरकार उसे खाली कराना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अब सवाल उठता है कि राबड़ी देवी लेटर मिलने के बाद भी आवास खाली आखिर क्यों नहीं करेंगी। नीतीश सरकार ने कैसे अपने फैसले को बदलने का विचार कर लिया है, यही बात हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। यह विवाद बिहार की राजनीति में हाल ही में सबसे गर्म मुद्दों में से एक बन गया। राबड़ी देवी के नाम से पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली न करने का बयान और इसको लेकर राजनीतिक दलों के बीच सियासी टकराव भी तेज हो गया। पटना के 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला दशकों से राबड़ी और उनके परिवार का राजनीतिक और निजी ठिकाना रहा है। यह बंगला 2005 में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आवंटित हुआ था और तब से यह राजद की सियासत का एक केंद्र माना जाता रहा है। यहां लालू परिवार ने बैठक के फैसले और विरोध सभाओं का आयोजन किया, इसलिए इसे राजनीति का एक महत्वाकांक्षी स्थल भी कहा जाता रहा है। राजद ने तय बयान देते हुए कहा कि वो इस आवास को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। पक्ष ने आरोप लगाया कि यह फैसला राजनीतिक नफरत और अपमानजनक ढंग से लिया गया है। बीजेपी नेताओं ने इस फैसले का समर्थन किया और कहा कि सरकारी संपत्ति के विषय में नियमों के मुताबिक यह फैसला लिया गया है और कोई भी सरकारी ठिकाना जोखिम में नहीं डाला जाएगा। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि राबड़ी आवास खाली करने का आदेश एक भाजपा के बड़े नेता के दबाव में निकाला गया था। हालांकि आदेश में राबड़ी आवास को खाली करने का नहीं बल्कि नए आवास के अलॉटमेंट का लेटर था। सूत्रों के मुताबिक राबड़ी आवास को खाली कराने का प्लान भाजपा के एक बड़े मंत्री का था। नई सरकार में नई ताकत मिलने के बाद उन्होंने तुरंत इसे अप्लाई करना शुरू भी कर दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने एक अफसर को ऐसा करने को कहा। सरकारी भवनों की रखवाली करने की जिम्मेदारी वाला भवन निर्माण विभाग जदयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी के पास है। विजय चौधरी को नीतीश कुमार का खासम खास माना जाता है। भाजपा के बड़े नेता ने जिस अफसर को ऐसा करने को कहा था वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास अफसरों में गिना जाता है। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता ने जब ऐसा करने को कहा तो मंत्री और अफसरों ने उनकी बात मान ली थी, क्योंकि पहली बार गृह मंत्रालय छोड़ने के फैसले ने मंत्री और अफसरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कमजोर होने की छवि को मजबूत कर डाला था। हालांकि मंत्री और अफसर ने यहां थोड़ी चालाकी दिखा दी थी। राबड़ी देवी को नया आवास को अलॉट कर दिया, लेकिन ना खाली करने का नोटिस दिया और ना ही 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को किसी और मंत्री को अलॉट किया था। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राबड़ी देवी के नए आवास के बारे में जानकारी नहीं थी। मीडिया में जब बंगला खाली करने की खबरें चलने लगी थी तो उन्होंने अफसर को बुलाकर पूछा भी। अफसर ने पूरी बात बता दी थी। इसके बाद उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर नीतीश कुमार ने भाजपा नेता से बात भी की और फटकार तक लगाई है। साथ ही आगे से दूसरे के विभाग में दखल नहीं देने की हिदायत भी दे डाली है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहले कभी भी राबड़ी देवी के इस बंगले पर सरकारी कार्रवाई नहीं हुई। महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब उच्च न्यायालय ने 2019 में पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन पर्यंत सरकारी आवासों की सुविधा देने वाले नियमों को अवैध बता दिया था। उस फैसले के बाद यह स्पष्ट था कि सरकारी आवास केवल उन पदों के आधार पर दिए जाएंगे जैसे कि वर्तमान में विधान परिषद में विपक्ष के नेता होना। इसी कारण अब राबड़ी देवी को हार्डिंग रोड वाला नया सरकारी घर दिया जा रहा है और 10 सर्कुलर रोड खाली करने को कहा गया। अन्य राजनीतिक कारणों में यह भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में एनडीए गठबंधन के भीतर बीजेपी की भूमिका अब अधिक मजबूती से दिखाई दे रही है, जिसके चलते इस तरह के प्रशासनिक निर्णय आसान हुए हैं। हालांकि नोटिस जारी होने के उपरांत धीरे धीरे राबड़ी आवास से सामान भी हटाए जाने का
वीडियो सामने आया था। राजद अभी भी इसे चुनौती देने का संकेत ही दे रहा था। ये मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। अब जानिए क्या है 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले की हालत। राबड़ी देवी को अलॉट नए कोठी की मरम्मत कराई जा रही है। इसमें रंग रोगन से लेकर अन्य तरह की बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की तैयारी है। मरम्मत से जुड़े काम को पूरा कर लिया गया। बिजली, प्लम्बर आदि के काम भी हो गए हैं। पेड़ पौधों की छटाई कर ली गई। साफ है नई कोठी राबड़ी देवी के इंतजार में तैयार है। राबड़ी देवी के लिए नए घर में रहना मुश्किल है। दरअसल 39 हार्डिंग रोड बंगले की सुविधाओं को लेकर के पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि यह आवास एक परिवार के रहने के लिए काफी बड़ा है। हालांकि राबड़ी देवी अगर अपने दोनों बेटों, सभी बेटियों और उनके बच्चों के साथ रहना चाहे तो मुश्किल होगी। इसके लिए उन्हें दूसरा आशियाना देखना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह घर इतना बड़ा जरूर है कि राबड़ी देवी और लालू यादव यहां रह सके। बंगले की मुख्य इमारत 2 मंजिला है। इसमें ऊपर 3 और नीचे 3 बड़े बेडरूम है। इसके अलावा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, एक बड़ा हॉल भी है। मुख्य बिल्डिंग से अलग स्टाफ के लिए अलग अलग क्वार्टर भी हैं। सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्वार्टर बने हुए हैं। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा है कि 39 हार्डिंग रोड में बड़ा गार्डन भी है। यहाँ राबड़ी देवी के लिए मॉर्निंग वॉक करना भी आसान होगा। गार्डन में एक बड़ा फ्रंट लॉन है। यहाँ से विजिटर्स एंट्री करते हैं। पूरे गार्डन एरिया में नीम, पीपल, अमलतास, अशोक, आम, जामुन, गुलमोहर और कनेर जैसे पेड़ लगे हैं। बगीचे में मौसमी और सजावटी फूल जैसे गुलाब, गेंदा, डलिया, हरसिंगार, बेला, मोगरा भी लगाए गए हैं। किचन गार्डन भी बनाया गया है। इसमें गोभी, बैंगन, धनिया, मेथी, पालक आदि भी उगाए जा सकते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि बंगले में आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑफिस भी है। यहाँ के सभी कमरे, ऑफिस और वेटिंग हॉल में अटैच बाथरूम भी है। स्टाफ के बैठने की जगह, स्टोर रूम और किचन के साथ सर्वेंट एरिया भी है। आवास में जानवरों को रखने के लिए भी पर्याप्त जगह है। अब ये जान लीजिए कि कैसे होता है आवास का आवंटन। मंत्री को उनकी कैटेगरी के अनुसार आवास मिलता है। राबड़ी देवी को 39 नंबर हार्डिंग रोड विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के आधार पर मिला है। विधायक और एमएलसी के आवास क्षेत्र वार तय किए गए हैं। अब किसी सीट से चुने गए विधायक के लिए संबंधित मकान पहले से तय रहेगा। तो हालांकि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फैसला बदल चुका है। दरअसल ये फैसले का आरोप जो है भाजपा के ही एक बड़े नेता मंत्री पर लगा। नीतीश कुमार ने इस फैसले को बदल दिया है। तो राबड़ी देवी फिलहाल उसी आवास में रहेंगी, 10 सर्कुलर रोड, और वो अभी खाली करने वाली नहीं है। और ये मामला नीतीश कुमार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो फिलहाल आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।